नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गया हूं आपके बीच में एग्जैक्टली 8 o'clock डेली आपके पास आते हैं डीएनए वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जिस सिस्टम ने इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम पूरे तरीके से बदल के रख दी। इस कमेटी का नाम है मल्होत्रा कमेटी। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे एडवाइजर्स इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में आप जान जाएंगे। हमारा काम है कि आपको हम ऐसी चीजें आपके सामने रखें, आपको नॉलेज दें जिनसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प हो, और कुछ चीजों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से आगे ग्रो करने में आपको मदद मिले। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ। मल्होत्रा कमेटी ने एजेंट्स की कमाई का पूरा खेल जब चेंज किया, कैसे किया, कि मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इतिहास के पन्नों में जाकर के कुछ ऐसी चीजें मैं बताना चाहता हूं जिससे आपका सरोकार है, जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे टाइम के हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट में चीजें चेंज होती हैं। ऐसा मत समझो अगर आज आपका काम बढ़िया चल रहा है तो कल चलता रहेगा, और ऐसा भी मत समझो कि आज आपका काम नहीं चल रहा है तो कल भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी चीजें फ्लिप मार सकती है, चेंज हो सकती है चीजें। तो आपकी कमाई कैसे प्रभावित हुई, सबसे ज्यादा अगर किसी को डेंट लगा तो वो हुआ एलआईसी को। इसलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले और अब में क्या अंतर है एलआईसी में, फायदे और नुकसान क्या हुए मल्होत्रा कमेटी के, और आज इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है कि वो सक्सेस हो सकता है। इसके लिए हर इंश्योरेंस एडवाइजर को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एट द सेम टाइम मल्होत्रा कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। इसलिए अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मल्होत्रा कमेटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद में आपकी इनकम के ऊपर में जो चेंजेस आए वो आपको पता होना चाहिए। शुरुआत करने से पहले 365 दिन के लाइफ चैलेंज के बारे में बताना चाहूंगा, जो डेली 9 बजे होता है। एवरी मंडे हम यहाँ पे इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की क्लास देते हैं। ट्यूसडे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग, वेडनेसडे हाउ टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स, थर्सडे प्रोडक्ट मास्टरी, फ्राइडे प्रोडक्ट कंपैरिजन, सैटरडे प्रेजेंटेशन विद फ्री पीपीटी स्लाइड्स, संडे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये सारे की सारी क्लासेस देने के बाद आपको 10 फायदे होते हैं। रोज नई जानकारी मिलती है, स्किल्स इंप्रूव होती है, डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, रूटीन में बिजनेस आता है, मोटिवेशन में रहते हो, हमेशा कंसिस्टेंसी बिजनेस में आती है, फ्री ट्रेनिंग आपको मिलती है, कोई पैसा चार्ज नहीं होता, नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है हमारे एडवाइजर्स के साथ, डेली एक्शन प्लान मिलता है, होमवर्क मिलता है, आपको एआई टूल्स के बारे में जानकारी मिलती है, आपको फ्री में स्क्रिप्ट मिलती है एग्जैक्टली जो आपको मार्केट में जाके बोलना होता है, और आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है कि जो हम आपको क्लास में सिखा रहे हैं वो आपको यूज कैसे करना है स्किल। कई बार ये समझ नहीं आता, सीख तो लिया, इंप्लीमेंट कैसे करें। तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं, बट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में कि जिसने आपकी इनकम को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। ये वीडियो मोस्टली डेडिकेटेड है इंश्योरेंस एडवाइजर्स, एलआईसी एजेंट्स के लिए, जिन्होंने शायद मल्होत्रा कमेटी को जाना नहीं जाना मुझे नहीं पता, बट आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्या हुआ ना, इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में क्या था, एक बहुत बड़ी चेंज इस टाइम पर आने वाली है, और वो है डायरेक्शन का चेंज। इंडिया में क्या है ना, इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो तो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जो पेनिट्रेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। ट्रस्ट और अवेयरनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, ट्रस्ट और अवेयरनेस। ट्रस्ट और अवेयरनेस पे जिस दिन काम होगा तो इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम आए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो मल्होत्रा कमेटी की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, ये ग्लोबलाइजेशन से पहले इंश्योरेंस सेक्टर कैसा था। इंश्योरेंस सेक्टर में इतना मोनोपोली हुआ करती थी एलआईसी की। एलआईसी में क्या था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक मात्र ऐसी कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस बेच सकती थी, और वही एक ऑप्शन था लोगों के लिए। लेकिन क्या हुआ, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, बहुत ही सीमित संसाधनों के माध्यम से लोगों को बीमा लेना पड़ता था। इंश्योरेंस एजेंट्स, एलआईसी एजेंट के लिए बहुत ही आसान था पॉलिसी बेचना, जिसको जो समझा दो पॉलिसी ली जाती थी। पॉलिसी की टिकट साइज बहुत छोटी हुआ करती थी, बट एट द सेम टाइम बिजनेस बढ़िया चल रहा था। बट वहीं पर एंट्री होती है मल्होत्रा कमेटी का, जो कि 1993 की बात है। एक ऐतिहासिक ऐसी कमेटी बनती है, जो मल्होत्रा जी थे, ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके थे। इनको जिम्मेदारी दी गई कि ओपन ऐसा मॉडल लेके आओ जिससे कि इंडिया में ना इंश्योरेंस के क्षेत्र में थोड़ा एडवांसमेंट आए, थोड़ा ज्यादा कैपिटल आए, और मोनोपोली खत्म हो एक पर्टिकुलर कंपनी की। तो ग्लोबलाइजेशन से जो बदलाव आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें इंश्योरेंस में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन करने का काम किया, और बाहरी कंपनीज को इंडियन अलायंस के साथ काम जोड़ने का मौका दिया, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट लोगों को इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी बनाने का ऑफर दिया। तो इससे क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव मार्केट पैदा हुआ, कंपटीशन आया, एलआईसी की मोनोपोली टूटने लगी, और टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल एडवांसमेंट्स देखे जाने लगे। और उससे क्या हुआ कि कस्टमर को कई सारे और भी ऑप्शंस मिलने लगे, और कस्टमर नई नई पॉलिसीज, नई नई कंपनीज के साथ लेके जाने लगा। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी इतना कम क्यों है। मल्होत्रा कमेटी ने बहुत बढ़िया काम किया देखा जाए तो।
उन्होंने ये जो काम किया कि उन्होंने प्राइवेट को भी मौका दिया, सरकार को तो था ही, लेकिन उसके साथ एलआईसी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मार्केट शेयर एलआईसी बचा नहीं पाई। क्यों नहीं बचा पाई? जबकि एलआईसी तो बहुत ही बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। सबसे नंबर 1 ऐसी कंपनी है जो सरकारी कंपनी होने के बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सबसे ज़्यादा सबसे आक्रामक तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। फिर भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4% से भी कम है दोस्तों आज के डेट में। मैं बार-बार इस चीज़ को इसलिए आपके बीच में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। उसके बाद में रूरल पॉपुलेशन 65% 66% होने के बावजूद इंडिया में पेनिट्रेशन रेट बहुत कम है क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, इन्वेस्टमेंट में मिसकंसेप्शन है, लिमिटेड रीच है इंश्योरेंस एडवाइजर्स की। एट द सेम टाइम यही प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट के सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली कि यहाँ पर चीजें सही नहीं हुई हैं। चीजें जब सही नहीं हुई तो मल्होत्रा कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो आज तक इंडिया कभी अचीव ही नहीं कर पाया। एलआईसी का मार्केट शेयर भी गया, 40% मार्केट शेयर गया, लेकिन प्राइवेट ने 40% मार्केट शेयर लेकर के भी इंडिया का पेनिट्रेशन रेट इंप्रूव नहीं कर पाया। आज इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मिस सेलिंग है। एफडी बोल के इंश्योरेंस बेच रहे हैं यार इंश्योरेंस एडवाइजर्स। मैं ये नहीं कह रहा, मैं दोष नहीं दे रहा, उनको सिखाया गलत गया है, सही ट्रेनिंग नहीं मिली। क्लेम सेटलमेंट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ अपनी रिपोर्ट में तो बहुत बढ़िया-बढ़िया दिखाती हैं चीज़ें, बट चीज़ें सही है नहीं। एट द सेम टाइम कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो टूटता जा रहा है। क्लेम लेने के टाइम पे कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जो इंश्योरेंस एडवाइजर हेल्प करना भी चाहते हैं, उनको हेल्प नहीं करने दिया जाता कई बार में। अब एफडीआई को 100% कर दिया है और रिफॉर्म्स यहाँ पर बहुत सारे और भी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी चेंजेस नहीं आ पा रहे। ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कैपिटल तो बहुत आया, अवेयरनेस नहीं आई। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो मल्होत्रा कमिटी ने बहुत ही अच्छे से प्लान आउट किया था, बट उस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई हमारी गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का गैप है। अब आगे करना ज़रूरी क्या है? फोकस्ड पॉलिसी अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, कंज्यूमर अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा, एजेंट को इवॉल्व करना पड़ेगा। मेरी ये वीडियो अपने अभिकर्ता साथियों, अपने ब्रांच मैनेजर को ज़रूर भेजना। उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि ब्रांच में क्या मीटिंग होगी, कैसे होगी, ये आपका ब्रांच मैनेजर डिसाइड करता है। मैं चाहता हूँ आपके ब्रांच मैनेजर ऐसी मीटिंग्स करें जो बहुत ही प्रोडक्टिव हो। वहाँ पर ऐसे ट्रेनर्स को इनवाइट किया जाना चाहिए जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, जिसको आता है करना। एट द सेम टाइम जो सिखा सके आपके इंश्योरेंस एडवाइजर्स को या आपको या आपके ब्रांच के एडवाइजर्स को, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर्स को यहाँ पर ऐसी चीजें बताई जानी चाहिए जिनसे उनको उनकी इनकम को ग्रोथ करने में आसान हो। खास करके अगर एलआईसी एजेंट को अपना बिजनेस बचाना है दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर रिस्क है तो एलआईसी एजेंट्स को है, क्योंकि प्राइवेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। देश में पेनिट्रेशन ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा वो मुझे नहीं पता, वो नहीं कर रहा है, आप जानते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज बहुत तरीके से ग्रो कर रही है इंडिया में, है ना? उनके बिजनेस प्रॉफिट्स बहुत तरीके से बढ़ रहे हैं। तो देखो एलआईसी एजेंट्स भाइयों और बहनों, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप डिजिटल टूल्स सीखें। मल्होत्रा कमेटी ने जो काम करना था कर दिया। आपको आज के बारे में वीडियो में एटलीस्ट ये तो मैंने बताया कि मल्होत्रा कमेटी ने क्या काम किया था। लेकिन आपके लिए वो काम गलत नहीं था, वो देश के लिए था। उन्होंने सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने देश के लिए सोचा कि पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन आएगा, कैपिटलाइजेशन आएगा, सारी चीजें होंगी। बट वो चीजें हुई भी, लेकिन उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। वो चीजें ग्राउंड रियलिटी बहुत कम हुई। लेकिन एज ए एलआईसी एजेंट आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रहा है ना कि क्लाइंट बोल रहा है भैया हमेशा हमें आपकी पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है, एलआईसी में रिटर्न नहीं है, ये है वो है, मेरे पास टाइम नहीं है। कई लोग तो बोलते हैं कि मैं आपको जानता ही नहीं। क्या बोलोगे उसको आप? क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि भैया मैं ना, मेरा यूट्यूब चैनल खोलो, 1 लाख लोग फॉलो करते हैं, 75,000 की ऑडियंस है सर मेरी, उनको मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी देता हूँ। ऐसा अगर आप बोलोगे तो आपकी बात में दम आएगा नहीं आएगा बताओ? सामने वाला आपको सीरियस लेगा ना? इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जो कि अभी-अभी हमने लॉन्च किया है और ऐसा प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना अफोर्डेबल, बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। नॉर्मल इंश्योरेंस गाँव के किसी कोने में भी बैठा होगा ना, वो भी अफोर्ड कर सकता है। इतना ज़्यादा अफोर्डेबल। और एक कोर्स नहीं, 12 कोर्सेज़ का मैंने पूरा झड़िया लगा दी है। मैं चाहता तो 12 कोर्सेज़ अलग-अलग बना सकता था, आपको मैनिपुलेट कर सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं करना क्योंकि हम 365 दिन फ्री में पढ़ाने वाले ट्रेनर हैं भैया। तो मैंने आपको सिखा दिया यूट्यूब से मास्टरी कैसे करें, यूट्यूब से पॉलिसी कैसे बेचें, फेसबुक से कैसे पॉलिसी बेचें, इंस्टाग्राम से पॉलिसी कैसे बेचें, व्हाट्सएप से, लिंक्डइन से, ट्विटर से, टेलीग्राम से वेबसाइट कैसे बनाई जाए। वेबसाइट कैसे बनाओगे अपने और अपने क्लाइंट्स की, क्लाइंट भी इंप्रेस हो जाएगा, आपका भी काम चलेगा।
वीडियो कैसे एडिट करोगे, 5 ऐप्स पे वीडियो एडिट करना बताऊंगा अलग से, इसमें वो नाम भी नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादा चीजें भर जाएंगी, पोस्टर कम पड़ जाता है फ्रेंड्स में जब चीजें देने के लिए आता हूं तो। ठीक है, गूगल माई बिजनेस पे ग्राफिक डिजाइनिंग और 25 एआई टूल्स पे आपकी एक्सपर्टीज करेंगे। 1 से 1.5 साल का ये पैकेज आपको मिलेगा। जो लोग 15 मई से पहले पहले, कितना, 15 मई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, 3 ऑप्शन है, तो आपको मात्र 2500 रुपए का पेमेंट दे करके आप ये कोर्सेज ले सकते हैं। 1.5 साल तक के लिए आपके पास ये कोर्सेज रहेंगे, जहां पे हर महीने हमारा वीकली 3 नए चैप्टर्स मिलेंगे, मंथली 1 लाइव क्लास होया करेगी, लाइफ टाइम रिसोर्सेज होंगे, वो आपको 1 साल 1.5 साल की वैलिडिटी मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको एक्सेस करने होंगे, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप 15 मई के बाद अगर आप कनेक्ट करते हैं तो यही आपको एक्सेस करने के लिए 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप जून 1 तारीख के बाद करते हैं तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो 3 चॉइसेस हैं, 2500, 5,000 या 10,000, कौन सा अमाउंट देना चाहोगे। और मैं जो चीजें सिखा रहा हूं ना, ये आज की जरूरत है, इसे आप मना नहीं कर सकते। या तो आप मना करोगे आप पीछे रहोगे, या तो आप इसे हाँ बोलोगे, आप मेरे से सीखो कहीं से सीखो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सीखिए। अब मेरे से सीखोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मैं यही चीज एग्जैक्टली कर रहा हूं। मैंने यूट्यूब पे किया, फेसबुक पे किया, सब जगह पे किया है, हमें आता है, हम आपको पढ़ा सकते हैं। और प्रैक्टिकल चीजें, जो चीज फोन पे होती है फोन पे बताएंगे, जो चीज आपके लैपटॉप पे होती है लैपटॉप पे बताएंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं 1.5 साल का एक्सेस मिलेगा, 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी अगर आप आज पेमेंट करते हैं, और 2500 रुपए का पेमेंट करना है आपको। लेकिन अगर आप जून में करोगे, 15 मई के बाद करोगे, 1 साल का एक्सेस मिलेगा, और पेमेंट भी 5,000 रुपए और 10,000 रुपए पे करनी पड़ेगी, चॉइस आपकी है। बाकी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें। अगर कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन है आपका तो हमें लिख के भेजें। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। डेली 8 बजे हमारा डीएनए देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दिया है, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे या पिन कमेंट में लिंक है, आप पेमेंट करके आज ही अपनी सीट बुक करा लें। बहुत जल्दी इसको हम बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।